कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस के एनसीईआरटी देखेंगे। और ईवीएस के एनसीईआरटी में हम क्या देख रहे हैं, कक्षा 5 की एनसीईआरटी, यानी कक्षा 5 की एनसीईआरटी देख रहे हैं। और उससे पहले हमने कक्षा 3 कक्षा 4 की एनसीईआरटी देख ली है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर जो रितु मैडम करा रही होगी और आप उनमें जब कहीं ना कहीं सोल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इन जो समरी है, ये जो तीसरी क्लास चौथी क्लास की ईवीएस की समरी एज इट इज़ वहाँ पर मिल रही होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बहुत महत्व होता है, चाहे वो आप पेपर 1 के लिए ले लो, चाहे पेपर 2 के लिए ले लो। पेपर 2 यानी कि आपका आर्ट्स एंड साइंस वाला जो पेपर है उसमें जो क्या है छठी, यानी कि छठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। और यहाँ पर क्या पढ़नी है, यहाँ पर तीसरी चौथी 5वीं की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़नी है। वहाँ पर क्या है, साइंस के स्टूडेंट साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स की एनसीईआरटी करेंगे। तो चलिए आज का क्या है चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर है हमारा पानी का प्रयोग, हमने देख लिया था। मच्छरों की दावत, यानी कि मच्छरों के बारे में बताया गया और मच्छरों के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसे कि अब जनवरी चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मलेरिया चिकनगुनिया इस तरह की जो चीज़ें आपको होने की संभावना रहती है, या फिर ठंडी की चीज़ें लगने की कहीं ना कहीं बीमारियों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। जून जुलाई में भी आपको क्या जैसे बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम पे भी चिकनगुनिया इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, ये क्या है, इस पार्ट में मलेरिया मादा मच्छर के बारे में बताया गया है। तो मलेरिया मादा मच्छर एनाकोलिसा से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मलेरिया की दवाई जो होती है वो क्या एसिकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीनिया में खून की कमी हो जाती है, होमोग्लोबिन या आयरन की कमी कहा जाता है अमीनिया को। ठीक है, गुड़, आंवला और हरे पत्तों की सब्जी ये जो आयरन होते हैं उसमें, इसलिए क्या कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है ना, जब आपके डॉक्टर कहता है कि आयरन की कमी होगी तो आप क्या खाइए, गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्ते की सब्जी खाइए, तो वो इसलिए कहता है। दिल्ली के स्कूलों में अमीनिया के कारण 17 नवंबर 2007 को हजारों बच्चों को अमीनिया की शिकायत को देखने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया की जो मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से कैसे बचें। आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दे, गड्ढे को भरने ना दे, पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढे में भरे पानी में क्या मिट्टी का तेल छिड़कें। मच्छर के यानी कि मच्छर को एक तरह से बचाना है, यानी मच्छर से हमें बचना है। अब आपसे पूछा जाता है कि मच्छर के पेट में किसने झाँका, तो क्या है, रोनाल्ड रॉस है जिन्होंने मच्छर के पेट में झाँका था। रोनाल्ड रॉस ने एक तरह से 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और रोनाल्ड रॉस को कि क्या है 1905 में वो मर भी गए थे। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है मच्छर के पेट में जाकर, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से मच्छर की जो चीज़ें हैं एक तरह से डाइसेक्शन किया हुआ और उससे क्या हुआ, उसे पता चला होगा कि यहाँ से ये चिकनगुनिया डेंगू इस तरह की चीज़ें फैलती है। और ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए मेल नहीं फीमेल की वजह से फैलती है। ठीक है, फीमेल मच्छर की वजह से। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन कि आयरन की कमी वाला ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, होमोग्लोबिन वाला स्टेट टेट में तो कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर किसी को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू।